जानते हैं आहार ही औषधि है। अब जब आहार ही औषधि है तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप 24 घंटा खाते रहें। नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कॉपर के बर्तन में पानी पीने को लेकर के कि कौन से मौसम में पानी पीना चाहिए, कौन से मौसम में पानी नहीं पीना चाहिए। इसी वीडियो में हमने बताया था कि आने वाले अगले दिनों में हम इन सभी बर्तनों के जो 4 तरह के बर्तन होते हैं जिसमें पानी पीने का प्रावधान है, मिट्टी का बर्तन, तांबे का बर्तन, चांदी का बर्तन और सोने के बर्तन में पानी पीने का प्रावधान है। तो इन सभी बर्तनों का पानी किस मौसम में नहीं पीना चाहिए या फिर किस मौसम में पीना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर रह सके, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि मटके का पानी कौन से मौसम में पीना चाहिए, कौन से मौसम में नहीं पीना चाहिए। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि तांबे के बर्तन में पानी कौन से मौसम में पीना चाहिए, कौन से मौसम में पीना नहीं चाहिए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चांदी के बर्तन में पानी कौन से मौसम में पीना चाहिए, कौन से मौसम में नहीं पीना चाहिए। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि सोने के बर्तन में पानी कौन से मौसम में पीना चाहिए और कौन से मौसम में पानी नहीं पीना चाहिए। इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मौसम के अनुसार कौन से बर्तन में पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है, अनुकूल है, और कौन से मौसम में किस बर्तन में पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, अनुकूल नहीं है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले एक बार फिर हम आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ कहा भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और कुछ लोगों में इसको शेयर भी किया कीजिए। अब बात करते हैं कि किस मौसम में किस बर्तन में पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है, और किस मौसम में पानी पीना किस बर्तन में हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के को अच्छा या हितकर नहीं है। सबसे पहले हम लेते हैं मटका का पानी। मटके का पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है। कब पीते हैं मटके का पानी? मटके का पानी का सेवन अधिकतम गर्मी के मौसम में ही किया जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जब हम पानी को मटके के अंदर रहते हैं तो उसका तापमान एक सामान्य लेवल पे हो जाता है, एक इस लेवल पे हो जाता है जो पानी हम पीते हैं वो उसमें कई तरह के खनिज पदार्थ मिट्टी के द्वारा उस पानी में आ जाते हैं, और उस खनिज पदार्थ को जब पानी में मिश्रित हो जाने के बाद जब हम पीते हैं गर्मी के मौसम में, तो वो हमारे पेट के लिए बहुत ही बेहतर होता है, पेट को शांत करता है। क्योंकि मटके का पानी बाहरी तापमान से मटके के अंदर का पानी जो होता है वह बहुत कम होता है, इतना होता है जो हमारे शरीर के अनुकूल हो, हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करे। इसलिए मटके का पानी पीना गर्मी के मौसम में सदैव हितकर होता है, हमेशा हमेशा लाभकारी होता है, फायदेमंद होता है। अब यदि इसी मटके का पानी हम ठंडी के मौसम में पिएं तो पहली बात तो पी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मटके का पानी हमेशा हमेशा बाहरी तापमान से काफ़ी कम होता है, लगभग 50% टेम्परेचर कम होता है। जैसे बाहर का टेम्परेचर यदि 40 है तो मटके के पानी का टेम्परेचर यदि आप नापेंगे तो 20 आएगा। तो ऐसी स्थिति में जब ठंडी के मौसम में बाहर का टेम्परेचर 20 हो जाए
या इससे भी कम हो जाता है, तब मटके का पानी उसका 50% कम हो जाने की वजह से अधिक ठंडा हो जाता है। और जब अधिक ठंडा पानी हम पीते हैं, जो आजकल फ्रिज का दौर है, फ्रिज में हम अधिक ठंडा पानी पीते हैं तो वो हमारे आंतों को सिकुड़ देता है, हमारे आंतों को संकुचित कर देता है, जिसकी वजह से हमें पेट के रोग होने लगते हैं, कब्ज होने लगते हैं, नाना प्रकार के दर्द होने लगते हैं, एसिडिटी बनने लगती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा हमारे शरीर को एक सामान्य तापमान का ही पानी चाहिए और पीना चाहिए। अब बात करते हैं तांबे के बर्तन में पानी पीने को लेकर के। इसके बारे में वीडियो हमने बना भी दिया है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि तांबे के बर्तन में जो पानी होता है वो सभी मौसमों में नहीं पिया जाता, केवल बरसात के मौसम में पिया जाता है। क्योंकि तांबे का जो पानी होता है वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे पेट को सही करता है, स्वस्थ करता है, हमारे आंतों को एक स्वस्थ करने में काम करता है, बड़े इंटेस्टाइन को क्लीन करने का भी काम करता है ताम्र पात्र का पानी। अब इसको बरसात में पिया जाता है। बरसात में क्यों पिया जाता है? क्योंकि बारिश के मौसम में इन्फेक्शनल डिजीज ज़्यादा होते हैं। बारिश के मौसम में न तो गर्मी होती है न तो ठंडी होती है, कभी ठंडी गर्मी कभी गर्मी ठंडी, इस तरह का मौसम निरंतर बना रहता है, जिसकी वजह से कब्ज, एसिडिटी आदि बनने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से जब ताम्रपात्र का पानी हम पीते हैं तो हमारा पेट साफ होता है, कब्ज नहीं बनता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे हम बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन यही तांबे का पानी यदि हम गर्मी के मौसम में पिएंगे तो हमारे लिए नुकसान देता है। अब आता है चांदी का पानी। चांदी का पानी हमें अवसर अवसर पर पीना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को चांदी का पानी देना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को चांदी का पानी पिलाना चाहिए जिनका शरीर अम्ल पित्त हो, वात, पित्त और कफ। जिनका शरीर पित्त प्रकृति का हो उनको चांदी का पानी देना चाहिए, उससे पित्त प्रकृति शांत होती है। जिनको अधिक गुस्सा आता हो, क्रोध आता हो, उनको चांदी के गिलास में पानी देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब पानी 24 घंटा गिलास में चांदी के ही पिए। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पात्र में आपके पास जो पात्र है जिसमें आप पानी स्टोर करते हैं उसके अंदर चांदी का टुकड़ा डाल दीजिए। अब चांदी का टुकड़ा यदि उस पानी में डाल देंगे और उसी पानी को घर के सभी लोग पिएंगे तो उसमें से वह व्यक्ति तो स्वस्थ रहेगा जिसका स्वभाव उग्र है, या फिर जो पित्त प्रकृति का शरीर है जिसका, वो तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। लेकिन बाकी के जो व्यक्ति हैं जिनका शरीर का प्रकृति कफ प्रकृति का है, वो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि कफ प्रकृति के लिए चांदी का पानी उचित नहीं है। क्योंकि चांदी ठंडी प्रकृति की होती है, उसका ठंडा प्रकृति होता है, और कफ प्रकृति वाला व्यक्ति हमेशा ठंडे को लेकर के वर्जित होना चाहिए, क्योंकि ठंडे से ही कफ बढ़ता है और बीमार पड़ता है, और इसकी वजह से नाना प्रकार के रोग होते हैं। अब आता है स्वर्ण पात्र में पानी, यानी सोने के बर्तन में पानी पीने का मौसम। सोने के बर्तन में पानी पीने का जो मौसम होता है वह ठंडी का मौसम होता है। ठंडी के मौसम में सोने के बर्तन में पानी पीना चाहिए, क्योंकि सोना एक गर्म धातु है। इसलिए सोने के बर्तन में पानी पीने का यदि अवसर मिलता है, यदि आप पीते हैं, तो आपको हमेशा मौसम ठंडा यानी ठंडी के मौसम में ही उसको पीना चाहिए। अब सोने का पानी कैसे बनाएं? सोने का पानी बनाने के लिए आप सोने की एक रिंग लें और उस पात्र में डाल दें जिसमें पानी है, तो वह पानी सोने का पानी हो जाएगा 2-3 घंटे बाद।
और फिर वो हमारे शरीर के लिए लाभ करेगा। ये सभी चीज़ें, चाहे मटके का पानी हुआ, चाहे ताम्रपात्र का पानी हुआ, चाहे चांदी का हुआ, चाहे सोने का हुआ, ये सभी की सभी चीज़ें एक औषधि के रूप में कार्य करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आहार ही औषधि है। अब जब आहार ही औषधि है तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप 24 घंटा खाते रहें। एक शब्द है आहार ही औषधि है, ये आप जानते हैं। अब इसका अर्थ तो ये आपने नहीं लगा सकते ना कि 24 घंटा आप खाते रहें, क्योंकि आहार तो औषधि है। इसी प्रकार से मटके का पानी, तांबे का पानी, सोने का पानी, चांदी का पानी, ये सभी की सभी औषधि हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जब चाहे तब उसका उपयोग कर लें, जिस मौसम में चाहे तिस मौसम में उपयोग कर लें। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा समझिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, और इनको समझ करके इनका थोड़ा पालन करेंगे तो आपका बेहतर स्वास्थ्य होगा। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे, हर वक्त रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ चुके होंगे कि किस पात्र का पानी किस मौसम में पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, और किस मौसम में किस पात्र का पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर आपको आपके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए एक अलग चीज लेकर आएंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सके, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, हर वक्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, नमस्कार।